हेलो डिवाइन सोल्स। आज मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस बात है और मैंने ख़ुद एक्सपीरियंस किया है और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये बात आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। पिछले कुछ टाइम से मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मेरे साथ कोई कुछ गलत कर रहा है और इस हद तक गलत कर रहा है कि पूरी तरीके से मुझे डिस्ट्रॉय, पूरी तरीके से ख़त्म करने की प्लानिंग चल रही हो। जब ये चीज़ मैंने महसूस की तो फिर मैंने ईश्वर से इस चीज़ का आंसर मांगा कि भोलेनाथ, मैंने अपने दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। जब जिस वक्त में जो बात मुझे सही लगी, जो समझ में आई, मैंने बस वही बातें रखी लोगों के सामने। उसके अलावा मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा। उसके बावजूद मेरे साथ में ये सब क्यों हो रहा है? तो कुछ तो मेरे पिछले जन्मों के कर्मों के हिसाब से मुझे कुछ कष्ट मिले। हालांकि वो बैड इंटेंशंस के साथ में वो कर्म नहीं थे, लेकिन कर्म तो कर्म ही होते हैं, चाहे आप किसी भी तरीके से करो। अगर किसी व्यक्ति को आपके किसी भी कृत्य से हर्ट होता है तो वो आपके बैड कर्मा में ही आ जाता है। लेकिन ये रहता है कि अगर आपके इंटेंशंस बुरे नहीं थे तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि ईश्वर आपके साथ में होता है और वो आपको उस ऑब्स्टिकल से बाहर निकाल लेता है। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे अपनी पास्ट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी इवेंट्स, बहुत सारी डीड्स मुझे पता है। हालांकि मैंने कभी किसी का पास्ट लाइफ में भी बुरा नहीं चाहा और इस लाइफ में भी नहीं चाह रही हूँ। लेकिन हाँ, कुछ अनइंटेंशनली कुछ ऐसे कृत्य हुए जो कि एक तरीके से लोगों की हाय कहते हैं ना, वो लग जाना, वो लगी मुझ पर। तो मेरे बहुत सारे काम बिगड़े। चलो, मैंने कहा कि काम बिगड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, काम को फिर से सही किया जा सकता है, उसे फिर से ट्रैक पे लाया जा सकता है। बट अगर आप किसी के शरीर के साथ में उसकी बुद्धि के साथ में, उसके दिल के साथ में गलत करते हो तो वो चीज़ गलत है। जैसे कि कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं, कुछ ऐसे इविल इंटेंशंस होते हैं जो इंसान को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ऐसे ही कुछ इंटेंशंस लोगों ने मेरे प्रति बनाए, लोगों ने मेरे प्रति किए। मुझे ऐसा सेंस हुआ, एक बार नहीं कई बार सेंस हुआ, और इस चीज़ का सबूत मुझे कई बार दिखा भी। फुल मून, न्यू मून के करीब मुझे ऐसा महसूस हुआ कि लोग मुझे मारने की कोशिश में तांत्रिक क्रियाएं कर रहे हैं। गलत क्रियाएं करके वो मुझे क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कहते ना कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, और उस बचाने वाले ने मुझे संकेत दिए। एक चूहा जो कि बिल्कुल ठीक था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, अचानक से वो मुझे मरा हुआ मिला। उसके बाद में एक मधुमक्खी उड़ते उड़ते वो ज़मीन पे गिर गई। आज मैं पूजा कर रही थी तो पूजा के जल में एक कीड़ा मरा पड़ा मिला, और रात में ही मुझे बहुत अजीबोगरीब सपने आए और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे साथ किसी ने बहुत कुछ गलत किया है। जैसे लोग मुझे रास्ते से हटाने के लिए ना जाने कितने प्रयत्न कर रहे हैं। मैं भगवान के सामने गई। मैंने कहा, भगवान जी, मेरे ऊपर होने वाली कोई भी चीज़ के लिए इस कीड़े को क्यों मृत्यु दी गई? तो भगवान ने मुझसे कहा
इस कीड़े का अंत समय आने वाला था, तो इसके लिए मैंने इसको चुना ताकि तुम पर कोई आँच ना आए, तुम्हें कोई क्षति ना पहुंचा सके। तो जिन जिन जीवों की मैंने जान ली है, उस वक्त उनके कर्मा के हिसाब से उनको मुझे लेना था। पर वो इस तरीके से लेना था ताकि तुम्हारी जान को सुरक्षित किया जा सके। मैं शॉक थी कि भगवान जी किस तरीके से मेरी हर एक कदम पर रक्षा करते हैं। रात को मैंने बहुत अजीबोगरीब सपने देखे। मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा सुबह में लग रहा था, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लगी। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन भगवान वो सारा बुरा अपने स्तर से निपटा देते हैं। यही होती है ईश्वर की शक्ति। कहते हैं ना, जब ईश्वरीय शक्ति आपके साथ में काम कर रही होती है ना, तो धरती पे रहने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आपका बुरा चाहते हैं, जो आपके साथ में कुछ गलत करके आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनकी उन क्रियाओं से बढ़कर वो ऊपर वाला है। मैंने ये एक्सपीरियंस एक बार नहीं, बहुत बार किया है। बहुत बार किया है। हर बार ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे अपनी गोद में उठा लिया हो और मेरी रक्षा की हो। तो मैं उन सभी लोगों से ये कहना चाहती हूँ, जो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, कि ईश्वर जैसी कोई सत्ता नहीं है और वो हमारी मदद के लिए नहीं आती। बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप नेक इरादे से हर एक काम को करते चलोगे ना, तो ईश्वर आपकी हर एक कदम पर रक्षा करेगा, हर एक कदम पर रक्षा करेगा। आपको कोई क्षति होने ही नहीं देगा। और मुझे बहुत सी वाइब्रेशंस आती हैं कि कौन लोग मेरा बुरा करना चाहते हैं और किस तरीके से बुरा कर रहे हैं। मुझे हर एक बात की इंट्यूशन होती आई है। जैसे भगवान कृष्ण को पता था कि कंस उन्हें मारना चाहता है। भगवान कृष्ण चाहते तो एक ही दिन में उसका सफाया कर सकते थे। एक दिन क्या, एक सेकंड में कर सकते थे। लेकिन कहते ना कि ईश्वर की लीला अलग ही होती है। वो अपने स्तर से देखते हैं, समझते हैं, लोगों को टाइम देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई इंसान सुधरना नहीं चाहता है और इस तरीके की एविल इंटेंशंस में लगा होता है, तो फिर ऐसे इंसान को ईश्वर कभी नहीं बख्शता है और ना ही उसे माफ़ी मिलती है। तो आप लोगों से बस इतनी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग, अगर आप लोग किसी भी तरीके की इविल इंटेंशंस में, इविल डीड्स में, ब्लैक मैजिक जैसी क्रियाओं में अगर आप इंडल्ज हैं, तो प्लीज़ उसको अभी से ही क्विट कर दीजिए। इन सब चीज़ों से कुछ भी हासिल नहीं होता है।
कुछ भी नहीं हासिल होता है। आप कुछ वक्त के लिए उस इंसान को, उस चीज़ को पा लेंगे, लेकिन उसके बाद में वो सारी चीज़ें आपसे दोगुने रूप में छीन ली जाएंगी। इसलिए आप अपना बुरा अगर नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ स्टॉप दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस। और जो लोग परेशान हैं, जो वाकई में बहुत परेशान हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, उनसे मैं इतना कहूँगी, ईश्वर पर विश्वास बना कर रखिए। ईश्वर आपका हर एक कदम पर साथ देगा, जैसे मेरा दे रहा है। मैंने ईश्वर के साथ को महसूस किया है, हर एक पल में महसूस किया है। आप लोग भी महसूस करोगे, आई एम श्योर। जय श्री कृष्णा।